जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लास में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 14 प्रायिकता से है। प्रश्नावली है 14A। 14A का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्या संयोग संयोग को बोलते हैं चेस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति में अगर देख रहे हैं तो हमारी जो तीर है तो एक संख्या को इंगित कर रहा है। ठीक है, अभी जब घुमाएंगे तो 8 पर ही कर सकता है, 8 पर किसी भी संख्या पर कर सकता है, मतलब ये हुआ। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम सांप्रसिक हों तो इनकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर किस पर इंगित करेगा, किस पर करेगा, या 8 पर करेगा, विषम संख्या पर करेगा, या आपकी 2 से बड़ी संख्या का करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारा कुछ इसका आंसर में समझ में आएगा किसका किस पर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सॉल्व के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, चेस के एक खेल में। ठीक है, कितने संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम घुमाएंगे किसी 8 संख्याओं पर रुकेगा, तो मतलब ये हो गया कि इसकी जो संभव परिणाम हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, तो हमारी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ लिखेंगे संभव परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे, संभव परिणामों की संख्या। देखो हमारी, देखो तीर है, घुमाएगा तो टोटल परिणाम कितने, 8। तो 8 पर किसी एक पर करेगा तो टोटल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब चलते हैं, और कुछ करना नहीं, अभी फर्स्ट वाला देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला को देखेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है कि 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। अब देखो इसमें कितने 8 कितने हैं आपके, सिर्फ 8 कितने हैं, सिर्फ ओनली एक। क्या है, ओनली हमारा 8 एक है। अगर हम घुमाएंगे तो ओनली हमारा 8 पर एक ही है, तो एक पर, तो इसके देखो ये बन जाएगा जो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ इसके अनुकूल कितने हैं, सिर्फ एक। तो यहाँ लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अनुकूल अनुकूल परिणामों, या मान लो परिणामों, या परिणाम लिख दो, परिणामों की संख्या। तो संख्या कितनी निकली, तो एक। कितनी निकली, एक। और क्वेश्चन क्या कह रहा, एक क्या कर रहा है, 8 को इंगित करेगा, तो कितना करेगा। तो देखो हमारा क्या प्रायिकता बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो होता है आपका अनुकूल के परिणामों की संख्या और बटे क्या होता है, सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी परिणामों की संख्या, देखो संभव परिणामों की संख्या कितनी निकली, 8। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/8। क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1/8। तो इसका आंसर हमारा सिंपल से, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कटेगा तो कुछ है नहीं, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 1/8। बस बस फर्स्ट वाले का। अब चलते हैं सेकंड। अब सेकंड वाला हमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को, सबसे पहले देखें विषम संख्या। देखो हमारा सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी, 8 दे रखी है। अब इसमें देखो विषम संख्याओं को, अब विषम संख्या इसमें कौन कौन सी, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे विषम संख्याओं का, अब पहले विषम संख्या लिख, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विषम संख्या, पहले लिख लो आप। तो यहाँ लिखेंगे कुल विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, तो एक हो जाएगी, एक आपकी, एक हो जाएगी 3, एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 7। तो मतलब टोटल हमारी कितनी है, तो यहाँ पर हमारी है 4। कितनी है, 4। टोटल विषम संख्या कितनी है, 4। और संभव परिणामों की संख्या कितनी है हमारी, 8। तो यहाँ पर देखो अब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हम इसकी अगर प्रायिकता लिखें, और नहीं तो जैसे हम ये लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे विषम विषम संख्या संख्या की ओर तीर इंगित करेगा, इंगित होगा, होगा बराबर, देखो होगा बराबर, और यही हमारा क्या हो जाए फॉर्मूला के प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर होगी हमारी कुल विषम संख्या। तो कुल इसकी विषम संख्या के अनुकूल कितनी है,
तो कुल विषम संख्याओं के अनुकूल तो परिणाम कितने आ रहे हैं आपके 4, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे और यहाँ पर 8, तो काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो यहाँ पर या देखो हमारा क्या दे रखा है, देखो कुल विषम संख्या हमारी ये दे रखी है। अब इसके अनुकूल, अब अगर लिखना चाहे तो इसके लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर लिखो, अगर डॉट यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख दो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या अपनी 4 है, बस ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा कुछ करना नहीं है। अब पॉइंट नंबर आ जाएगा आपका 3, तो 3 पॉइंट नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या को, तो यहाँ पर देखो 2 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चक्र में 2 से बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चक्र में 2 से बड़ी संख्याएं, तो संख्या क्या है, तो आपकी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या हो रही है तुम्हारी, 6 हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, किसके लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 6, और हमारी और जो फॉर्मूला क्या हमें पूछा गया है, तो चक्र में पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या की ओर एंगल करेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से बड़ी संख्या या प्रयेकता बराबर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखो, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या की ओर, ठीक है, की ओर इंगित होगा। तो होता क्या है, तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम इसके कितने हैं, तो इसके अनुकूल परिणाम है 6, और टोटल, तो टोटल आपके तो यहाँ पर दे रहे सभी संभव परिणाम, तो कितने रखे हैं, तो 8, इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसे काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हमें निकल के आ जाएगा 3/4, इसका आंसर हमारा क्या 3/4 आ जाएगा। अब आता है पॉइंट नंबर आपका 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है 9 से छोटी संख्या को एंगल कर, 9 से छोटी संख्या। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर लिखेंगे चक्र में 9 से छोटी संख्या, तो लिखेंगे यहां पर चक्र में 9 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगी, और कौन हो जाएगी, तो एक हमारी क्या 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8, क्योंकि 9 से छोटी पूछेगी, 9 से छोटी, तो 9 से छोटी तो सारी है हमारी, तो यहां पर आ जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लिखेंगे यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8, तो हमारी क्या आ जाएगी 8। अब पूछा क्या गया है, तो यहां पर पूछा गया है, तो मैं यहां पर लिखेंगे 9 से, जो लिखेंगे यहां पर 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या की ओर, 9 से छोटी संख्या की ओर इंगित होगा, तो बराबर, तो देखो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या में 8 दे रखी है, और मतलब सभी संभव, तो सभी संभव कितनी दे रखी है, तो 8 दे रखी है, 8 से 8 बराबर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चंस आज के इस मतलब इसमें थे क्वेश्चन नंबर 12 में सारे आपके डिटेल में
डिटेल में समझो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है इसका, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 13। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि वह निकाली गई गोली है संतरे की महक की या नींबू की महक की। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बना है कि नींबू की महक की, एक थैले में केवल केवल नींबू की महक है, संतरे का कुछ रोल ही नहीं है इसमें। जब संतरे का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। तो लिखेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब देखो फर्स्ट नंबर इसका, देखो फर्स्ट लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा इसमें क्या दे रखा है, अब नींबू की, अब इसकी यहाँ की संतरे की महक की तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एक थोड़ी लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर थैले में सभी, थैले में सभी दी गई गोलियां, दी गई गोलियां किसकी है, नींबू की, नींबू की महक वाली हैं। कैसी है, नींबू की महक वाली हैं। अर्थात 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 इसमें इसमें से एक संतरे संतरे की महक वाली, अब देखो वाली महक वाली गोली निकालना कैसा, असंभव है। एक क्या है, असंभव, असंभव घटना है, घटना है। देखो असंभव घटना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आंसर हमारा इसका आ जाएगा फर्स्ट का। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे पी। तो पी बराबर यहां पर लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली, गोली बराबर क्या होगी, जीरो। क्या आ जाएगी, तो इसका आ जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें जब है ही नहीं, तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आंसर क्या, जीरो आ जाएगा। अब आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर आपका क्या दे रखा है, तो पॉइंट नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है, तो इसमें देखो हमारा दे रखा, तो यहाँ पर भी, इसमें भी लिख लो। तो इसमें है, देखो यहाँ पर देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार थैले में, थैले में गोलियां, सभी गोलियां कैसी हैं, नींबू की महक वाली हैं, महक वाली हैं। तो देखो अगर हमारी महक वाली हैं तो पी, अब यहाँ पर देखो जा सभी हैं, तुम्हारा तो आ जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर पी बराबर, लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे नींबू की महक वाली वाली गोली बराबर कितनी, यहाँ पर जीरो क्यों, यहाँ पर एक है, क्योंकि यहाँ पर नींबू की महक वाली गोली है, क्योंकि इसमें जो थैले में नींबू की महक वाली गोली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एक। बस इतने से ही क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सही से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या दे रखा है, तो दे रखा है एक थैले में तीन लाल, क्या दे रखा है, तीन लाल और पांच काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादच्छा निकाली जाती है, मतलब उसे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि लाल गेंद है या आपकी, या लाल नहीं है। क्या है, लाल गेंद है या लाल आपकी नहीं है। तो यहां लिखेंगे पहले सॉल्व, सॉल्व।
अब लिखेंगे डिब्बे में कुल गेंदें, तो यहाँ लिखेंगे एक थैले में, क्योंकि डिब्बा तो है नहीं, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर थैला, एक डिब्बा था, इसमें थैला देखे तो थैला ही लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, नहीं थैला ही रखा दे रखा है, तो क्या दे रखा है, थैला दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे कुल, कुल थैले में गेंदे। देखो कुल गेंदों, कुल थैले में गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, तो बराबर, देखो हमें क्या दे रखी है, 3 + 5 बराबर कितनी, 8। टोटल हमारी गेंदें कितनी है, 8 है। देखो जब हमारी 8 गेंदें हैं तो हम डायरेक्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन लाल हो सकती है, तो कितनी लाल हो सकती है, तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो फर्स्ट पे आएंगे डायरेक्ट, तो यह लाल हो सकती है, तो लाल आप देखो यहाँ पर लिखेंगे कुल, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक अगर लिखना चाहें तो इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे सभी संभव, संभव परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, 8। तो टोटल हमारी 8 है। अब देखो फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 में क्या हो जाएगा, तो हमें क्या दे रखा है, लाल गेंदों की संख्या, लाल हमारी गेंदें कितनी है, तुम्हारी लाल गेंदों की संख्या, तो यहां लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 3। तो 3 हमारी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर निकालने का, लाल गेंद हो सकती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाल गेंद निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पर लाल, या प्रयक्ता प्रयक्तिक निकालेंगे तो लाल, यहाँ पर गेंद निकालना, तो निकालना यहाँ पर पी प्रयक्ता बराबर। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अनुकूल परिणाम है आपके 3 बटे, और अगर देखो सभी संभव परिणाम कितने हैं, 8, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 3/8। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, 2 पर। तो सेकंड नंबर हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन इसमें क्या रहा है, लाल नहीं है। अब देखो इसमें लाल नहीं है गेंदें, तो यहाँ पर हम देखो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे पी, तो क्या लिखेंगे पी, और पी यहाँ पर देखो पहले लिखेंगे लाल गेंद निकालना, तो क्या लिखेंगे लाल गेंद निकालना, देखो और प्लस, प्लस पी, तो पी बराबर का लाल गेंद नहीं निकालना, तो लिखेंगे लाल गेंद नहीं निकालना, ठीक है। और बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 1, क्या होता है, बराबर होता है आपका 1, तो बराबर आपका 1 होता है। तो हमें देखो कि निकालना क्या है, पी, लाल गेंद नहीं निकालना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर पी लाल गेंद नहीं निकालना, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस, और माइनस लाल गेंद निकालना, तो हमारा क्या आएगा 3/8 निकला था, क्या निकला था 3/8 लाल गेंद निकालना, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। इसे कर लेंगे सॉल्व, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई इसमें 8 माइनस 3/8, तो इसके माइनस करेंगे तो बचेगा 5/8 हो जाएगा, तो 5/8, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 5/8, क्योंकि 5/8 हम नहीं निकाल सकते हैं गेंद, यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो उस क्वेश्चन को दोबारा से, या हम कोशिश करेंगे अच्छे से आपको समझा पाए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।
और टॉपिक यही रहेगा हमारा। थैंक यू।